जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक पुराने सुनसान स्कूल की है जो शहर के किनारे स्थित था। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं, बच्चों की चीखें और डरावनी हंसी। कई का मानना था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। ये स्कूल कभी प्रतिष्ठित था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद कई बच्चे लापता हो गए। तब से लोग दावा करते हैं कि उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। उस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया और समय के साथ यह खंडहर में बदल गया। राहुल, सिया, करण और मीरा, चार साहसी दोस्त ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय किया। एक अंधेरी तूफानी रात में जब पूरा शहर सो रहा था, उन्होंने स्कूल जाने की योजना बनाई। उनके पास सिर्फ टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी ओजा की किताब थी जिसमें आत्माओं को शांत करने के मंत्र लिखे थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए और फर्श पर जले हुए कागज के टुकड़े बिखरे थे। एक संदेश लिखा था, यहाँ से कोई नहीं लौटता। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक कक्षा से बच्चों की चीखें सुनी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून टपकने लगा और एक बच्चे की आवाज गूंज उठी, तुमने हमें छोड़ दिया। कक्षा के कोने में एक पुरानी जर्जर पुतली थी जिसकी आंखें लाल हो गई और वह हंसने लगी। डर के मारे उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो गया। अचानक फर्श पर पड़ी गुड़िया ने अपनी जगह बदल ली और उसकी आंखें चमकने लगीं। करण ने कैमरा निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ धुंधली आकृतियां दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। राहुल एक पुराने हॉल में गया जहां एक टूटा हुआ पियानो रखा था। पियानो अपने आप बजने लगा और एक धुंधली आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हारा अंत निकट है। राहुल ने ओजा की किताब से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंजती हंसी में डूब गई। मीरा ने एक खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि बाहर का दृश्य धुंधला और विकृत था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक अजीब परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी ओजा की किताब अपने आप खुल गई और उसमें से काले धुएं की एक धारा निकली। धुआं एक आत्मा का रूप धारण कर लिया और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। लेकिन उस रास्ते में एक भूतिया सीढ़ियां थीं, जिनमें से कुछ सीढ़ियां अचानक गायब हो जाती थीं। वे तेजी से नीचे भागे, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आखिरी दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक दरवाजे के पीछे से भूतिया बच्चों की आकृतियां प्रकट हुईं। वे चिल्लाने लगे, तुम यहां से नहीं जा सकते। उनके हाथों में लालटेन थी जिनसे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चारों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा। स्कूल की खिड़कियों में उन बच्चों की धुंधली आकृतियां उन्हें घूर रही थीं। वे समझ गए कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। उस रात की घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे कभी उस स्कूल के पास नहीं गए और वह भयावह अनुभव हमेशा उनके सपनों में आता रहा। ये उनके लिए एक चेतावनी थी कि कुछ स्थानों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। उन्होंने कभी किसी को भी उस स्कूल में जाने की सलाह नहीं दी। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि हर कहानी की तह में न जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।